आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 पढ़ रहे थे बीएसटी में। सब्जेक्ट है बीएसटी बिजनेस स्टडीज़ को हम लोग बोलते हैं। सब्जेक्ट है बीएसटी बिजनेस स्टडीज़ और इसमें एक्सरसाइज 1 पढ़ रहे थे जिसको यूनिट 1 भी वो बोल सकते हैं। यूनिट 1 पढ़ रहे थे, नाम था बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। व्यवसाय एक परिचय। बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। बिजनेस के बारे में हम लोग जान रहे थे, तो हम लोग उसमें सीखे थे बिजनेस क्या होता है, कितने तरह का होता है। अभी सीखे नहीं लेकिन सीखना है बिजनेस कितने तरह का। तो पिछले इस चैप्टर में जो हम लोग इससे पहले वाला क्लास कर चुके हैं उसमें हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में पढ़े। ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में बाद हम लोग बिजनेस का डेफिनेशन पढ़े, बिजनेस का फीचर्स पढ़े और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पढ़े। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अच्छा, बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होगा? रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। एक बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है? एक बिजनेस में क्यों जान देता है प्रॉफिट के लिए? रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। व्यवसाय में लाभ की भूमिका। एक बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए जान क्यों देता है? क्यों बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाना चाहता है? क्या कारण है? तो चलिए लिखते हैं। देखिए, एक बिजनेसमैन क्यों प्रॉफिट के लिए परेशान रहता है? हर दिन प्रॉफिट बिजनेस को आगे बढ़ाना है। क्यों इतना परेशान रहता है? तो पहला कारण है, अच्छा लंबे समय तक बिजनेस को चलाना है तो चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके बिना नहीं चलेगा। ये संजीवनी बूटी है। दिन भर मेहनत करे एक बिजनेसमैन और शाम में कुछ ना मिले, चलो एक दिन तो बर्दाश्त कर लेगा, घर चला जाएगा, सोएगा टेंशन से। दूसरा दिन भी धंधा दिन भर किया और फिर शाम में जब आया हिसाब मिलाने लगा तो देखा कि जितना लगाए थे उतना ही मिला, फिर प्रॉफिट नहीं हुआ। तीसरे बार फिर खूब मेहनत करेगा, फिर खूब मेहनत किया, दिन भर मेहनत किया, शाम में हिसाब मिलाता है बात बराबर, जितना आया लगाए थे उतना ही आया। क्या लगता है चौथा दिन सुबह उठ के काम करने में मन करेगा उसको? एक बार करवट बदले को ला रहे, छोड़ जाने दो, कौन सा कमा रहे, हाँ या नहीं? मतलब मोटिवेशन ख़त्म, मोटिवेशन ख़त्म, धंधा करने का मन ही नहीं कर रहा उसको। अब चलते हैं थोड़ा दूसरे तरीके से। देखिए, अब हम दूसरे एंगल से सोचते हैं। पहला दिन बिजनेसमैन ठेला लेके निकला, 100 रुपये कमा लिया। कितना कमाया? 100 रुपये। अगले दिन क्या करेगा? मन उसको करेगा कि नहीं करेगा? अगर सुबह 5 बजे सुबह 7 बजे निकला था ठेला लेके, तो अगले दिन वो 7 बजे से पहले निकल जाएगा। अच्छा, अगले दिन निकला 300 रुपये कमाया, 7 बजे से पहले निकला तो 300 रुपये कमा का आया, शाम में गिना 300 रुपये। अगले दिन क्या करेगा? और 6 बजे पहुंच जाएगा, और 6 बजे जिस दिन निकला उसमें 500 रुपये कमाया, तो अगले दिन क्या होगा? लालच बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और नींद रात में आना ही नहीं उसको। सुबह कब आएगा वो पहले देख रहा है कि सुबह कब होगा और हम अपना रेडी करेंगे। रात में सब स्टॉक करके सब कुछ सामान रखा और सुबह हुआ ठेला पर लोड किया, चल दिया और दिन भर काम किया। क्यों काम इतना मेहनत से कर रहा है? गर्मी में भी काम कर रहा है, मज़ा आ रहा है उसको काम करने में, क्योंकि शाम में वो जब गिनता है तो 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये उसका प्रॉफिट दिखता है, इसलिए मन करता है। लेकिन अगर प्रॉफिट ना दिखे तो मन करेगा? तो यही बात ध्यान देना। संजीवनी बूटी है प्रॉफिट बिजनेसमैन के लिए, नहीं दोगे ना तो जिंदा ही नहीं रहेगा। तो प्रॉफिट का क्या ज़रूरत है बिजनेसमैन के लिए? चलिए लिखते एक करके, आप लोग भी लिखते जाएँ फिर समझाएंगे। सबसे पहला बोलता है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं। जिनका हिंदी मीडियम है हिंदी में लिखेंगे, जिनका इंग्लिश है इंग्लिश में लिखेंगे। क्लियर? एक में लिखना है। बोलता है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, लंबे समय तक जीवित रहने के लिए। लंबे समय तक धीरे धीरे ग्रोथ होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा आगे। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी बोलता है कुशलता में वृद्धि के लिए। कुशलता अगर बढ़ाना चाहते हैं, काम करने में मन लगे और काम करने में मन लगे, उसके लिए प्रॉफिट चाहिए, जो भी हम आपको समझा रहे थे। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज,
प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, लोग हमको जाने, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, उसके लिए भी प्रॉफिट चाहिए। और बोलता है फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, अधिक लाभ कमाने के लिए। ये है काम, ध्यान दीजिए सारे बच्चे। पहला क्या लिखा हुआ है देखो तो, कि अगर बिजनेस लंबे समय तक चलाना है तो भैया संजीवनी बूटी चाहिए प्रॉफिट। जब तक मिलता रहेगा जान रहेगा। और जहीं कहीं 10 साल अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो 10 साल छोड़ दो, आज के बिजनेस में 10 साल पेशेंस ही नहीं रखता है। एक साल लॉस, दूसरा साल लॉस, तीसरा साल लॉस, चौथा साल बोलेगा नहीं धंधा चलेगा, बंद करो। हाँ या नहीं? दूसरा क्या लिखा है, बिजनेस को अगर तेज़ी से ग्रोथ चाहिए तो पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा? प्रॉफिट से। बात समझ आ रही? बिजनेस को बहुत तेज़ी से हम चाहते हैं पूरे देश में लोग हमारे बिजनेस को जाने लगे, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना, और पैसा कहाँ से आएगा? प्रॉफिट से। उसके बाद क्या है, इफ़िशेंसी का मतलब होता है काम करने की क्षमता। अभी जो बता रहे थे, सुबह उठ रहा है, काम करने की क्षमता कब बढ़ेगी? जब प्रॉफिट कमाएगा। हम दिन भर मेहनत करें, हमको कुछ ना मिले तो मन करता है पढ़ाने का, लेकिन दिन भर मेहनत करें, उसका रिवार्ड मिल रहा है तो मन कर रहा है थोड़ा और करे, थोड़ा और करे, थोड़ा और करके हम लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उसके नीचे क्या है? बिल्डिंग प्रेस्टीज। हम लोग प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी प्रॉफिट कमाना है। अच्छा, ये पता चले कि भारत में सबसे अधिक प्रॉफिट कमाने वाला बिजनेस ये बिजनेस है, तो आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बहुत लोग इसलिए जी जान से लगा हुआ है कि हम दुनिया का, देश का सबसे बढ़िया बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, हमारा प्रतिष्ठा ज़्यादा बढ़े। और लास्ट क्या है, अगर ज़्यादा कमाना चाहते हो तो उसके लिए भी प्रॉफिट चाहिए। ज़्यादा कमाना चाहते हो उसके लिए भी प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि अगर पैसा नहीं, प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो पैसा नहीं हाथ में आएगा। अब पैसा नहीं आएगा तो कितना दिन घर से पूंजी लगाओगे? और पैसा नहीं आएगा हाथ में तो ज़्यादा कमा पाओगे क्या? क्या लगता है कौन बिजनेसमैन ज़्यादा कमाता है? जिसके पास हमेशा पैसा होता है, जिसके पास हमेशा पैसा होता है। एक एग्जांपल देते हैं, समझ आ जाएगा। बताओ, एक चाय वाले के पास 100 रुपये ही रहता है, सुबह 100 रुपये का मेटल, चीनी, दूध ये सब लाया, चाय पत्ती, और अपना चाय बना के बेच रहा है, सारा बेच दिया। अब अचानक क्या हुआ कि उसी की दुकान के बगल में बड़ी बस जा रही थी और वो पंचर हो गए, दोनों टायर। गाड़ी रुक गई किनारे पे। अब सब पैसे, बोला कि आधा घंटा लगेगा, सब पैसेंजर उतर गया, बोले चलो सामने चाय का स्टॉल है, पीते हैं। अब बस में था 300 लोग सवार, बोला चाय बनाओ भाई। क्या लगता है पूरा कर पाएगा? बोले सारे को चाय पिलाओ। क्या है, पूंजी है, 100 रुपया है उसके पास, पूरा कर लेगा? या ऐसा कर सकता है, सारे कस्टमर को बोल सकता है कि पहले पैसा दे दीजिए चाय वाला, फिर हम दूध लाएंगे, चीनी लाएंगे और चाय पत्ती लाएंगे, तब चाय बना पियेंगे, और कस्टमर दे भी देगा। ये मौका क्यों कमा दिया? वो कमा सकता था, वो उतने सारे लोगों को चाय बना पिला के कमा सकता था, लेकिन मौका गंवा दिया क्योंकि उसके पास क्या नहीं था। तो जब ज़्यादा पैसा रहेगा तो ही कमाओगे, और नहीं पैसा रहेगा तो नहीं कमाओगे। तो भैया इस दुनिया में वही कमाता है जिसके हाथ में पैसा रहता है। तो ज़्यादा कमाने के लिए भी प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि पैसा रहेगा तभी मोर अर्निंग कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाओगे, मौके का फ़ायदा उठा पाओगे। उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। जितना ज़्यादा पैसा रहेगा उतना ही आप कमाओगे। बात समझ आई? अब हम लोग देखने वाले हैं, ये तो हम लोग बिजनेस पढ़ रहे थे, दूसरा प्रोफेशन हम लोग को पढ़ना है। याद कीजिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम लोग क्या पढ़े थे? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट बताए थे। तो हम लोग को बिजनेस तो हम बता दिए, प्रोफेशन तो हम लोग नहीं पढ़े थे। तो हम लोग प्रोफेशन पढ़ते हैं कि क्या होता है प्रोफेशन। बिजनेस के बारे में हम लोग डिस्क्राइब कर लिए, अब प्रोफेशन के बारे में देखते हैं, पेशा क्या होता है। समझते जाइए, लिखने का काम आराम से करते रहिएगा। पेशा समझते हो? प्रोफेशन, जब कोई व्यक्ति विशेष ज्ञान प्राप्त करके, स्पेशल नॉलेज करके पैसा कमाता है, उसको प्रोफेशन बोलते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति अपना ज्ञान बेच के पैसा कमाता है, उसको प्रोफेशन बोलते हैं। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या कर रहा है? कोई सामान बेच रहा है क्या? उसको ये ज्ञान है कि इस बीमारी का क्या दवा हो सकता है, इतना ही तो पता है उसको। कि इस बीमारी में इसको क्या दवा देना चाहिए, इतना ही पता है। और उतना ही कि वो 800 रुपये लेता है कि भैया मिलने आओगे, दवा लिखवाओगे तो 800 रुपये दो। डॉक्टर और क्या करता है बताओ? आप जाते हैं, बोलते हैं सर ये प्रॉब्लम है, फटक से दवा लिखता है, बोलता है जाओ। छोटा सा चीज़ है वो, अगर बाहर हमको पता चल जाए कि कौन दवा खाने से ठीक हो जाएंगे, तो क्या डॉक्टर को 800 देंगे?
लेकिन पता ही तो नहीं है। तो डॉक्टर क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है, सेवा दे रहा है। अब बताओ हम लोग क्या है? प्रोफेशन। तो वैसे लोग जो अपना नॉलेज, अपना स्किल, अपने हुनर से पैसा कमाते हैं, वो सब क्या कराते हैं? प्रोफेशन। अब बताओ कोई सिंगर है, गाना गाता है, हम लोग भी गाना सुनते हैं, हमको भी याद है गाना, उसको भी याद है, उसका गला अच्छा है, हमारा गला ख़राब है, वो उसी से पैसा कमा रहा है। और हमारा गला ख़राब है, कोई सुनने को तैयार नहीं। बात समझ आई? इसका मतलब है कि उसके पास वो क्या कर रहा है? प्रोफेशन का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोफेशन का काम। जो हमारे पास है उसके पास भी है। हम भी पेंटिंग करते हैं, वो एक और पेंटर है, मान लो पेंटर भी प्रोफेशन में आता है। हम भी पेंटिंग करते हैं, वो भी करता है, वो एक एक्सपर्ट है, स्किल्ड है, उसके पास एकदम हुनर उसके पास भरा हुआ है। और हम लोग पेंटिंग जो करते हैं अच्छा नहीं लगता। उसका पेंटिंग करोड़ों में बिकेगा, हमारा पेंटिंग रोड में फेंकाएगा, क्योंकि पेंटिंग हम अच्छे से कर नहीं पाते। तो इसका मतलब है पेंटिंग करना क्या कहलाता है? प्रोफेशन। डांसिंग करना क्या कहलाता है? प्रोफेशन। सिंगिंग करना क्या कहलाता है? प्रोफेशन। डॉक्टर क्या कर रहा है? प्रोफेशनल है। टीचर क्या कर रहा है? प्रोफेशनल। वकील क्या कर रहे हैं? बात समझ आई? तो क्या लगता है इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे पैसा कमाते हैं, प्रोफेशन से पैसा कमाते हैं, अपने नॉलेज से पैसा कमाता है, अपने हुनर से पैसा कमाता है। तो लिखा जाए इसके बारे में, वो लिखता है इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various sections of society. वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी बोलता है। इसका अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जिसके अंतर्गत विशेष ज्ञान तथा कुशलता प्राप्ति के द्वारा या प्राप्त व्यक्ति समाज के विभिन्न वर्गों को निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा बताइए, कौन कौन प्रोफेशनल लोग हैं? डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर भी तो आएगा इसमें, आएगा? पेंटर, अब डांसर वगैरह सब लिख दो, आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा ये लोग दोनों हो सकते हैं। अगर कोई मेडिकल का पढ़ाई कर लिया, डॉक्टर का पढ़ाई कर लिया, आज किसी सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी ले लिया, तो क्या वो प्रोफेशनल कहलाएगा? नहीं। प्रोफेशन वही कहलाएगा जो मेडिकल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद, यानी डॉक्टर बनने के बाद कहीं नौकरी नहीं कर रहा है, खुद का क्लिनिक खोल के बैठा है, वही लोग प्रोफेशन में आएगा। बात समझ गए? अब हम लोग टीचर हैं,
अगर हम लोग टीचिंग कर लिए, बीएड कर लिए और जाके सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिए तो हम प्रोफेशनल नहीं हैं। प्रोफेशनल वो व्यक्ति है जो कहीं नौकरी नहीं करता, ये खुद मालिक है, खुद भी नौकर है। बात समझ गए? ध्यान दीजिएगा। अब बताओ, सिंगर हैं लेकिन हम सिंगिंग अपने लिए नहीं करते हैं, हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, हम जाके सिंगिंग करते हैं, हमको वो 1,20,000 रुपये सैलरी देता है, सो हो या ना हो। तो बताओ हम क्या हैं, एम्प्लॉयमेंट में है या प्रोफेशन में? एम्प्लॉयमेंट, उसको बोलते हैं रोज़गार में, नौकरी में होना। तो जब हम सैलरी बेस्ड होते हैं तो प्रोफेशनल नहीं होते। प्रोफेशनल सैलरी बेस्ड नहीं होता है, प्रोफेशनल अपना खुद का खोलता है। भैया आपको अगर पसंद है तो मेरे से काम कराइए, नहीं पसंद है मत कराइए, कोई दिक्कत किसी को। तो ऐसे लोग प्रोफेशनल होते हैं। बात समझ गए? अच्छा, फीचर्स क्या है प्रोफेशन का? कैसे जानेंगे प्रोफेशन है? पेशे की विशेषता, पेशे की विशेषताएं, क्या क्या फीचर्स है प्रोफेशन का? नंबर 1, पहला बोलता है कि बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। बोलता है प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था। प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था। दूसरा बोलता है इस्टेब्लिश ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। रुको, इसका हिंदी गलत लिखा गया है। इसका होता है विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल। formalized method of acquiring training and experience, प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने औपचारिक व्यवस्था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। बोलता है प्रतिनिधित्व पेशेवर संस्था का होना। उसके बोलता है कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। सर्विस मोटिव, सेवा उद्देश्य। देख लीजिए इधर, प्रोफेशन का मतलब समझ गए, जहाँ लोग स्पेशल स्किल स्पेशल नॉलेज से पैसा कमाता है वो काम क्या कराता है? प्रोफेशन। अब प्रोफेशन के अंदर इतनी सारे फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहला फीचर क्या बोलता है? बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड
टेक्निक। आपके भैया विशेष नॉलेज होना चाहिए, अगर टेक्निक नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे। क्या लगता है सारे डॉक्टर बढ़िया चमक जाते हैं? कितने डॉक्टर के पास कोई जाता ही नहीं, और किसी के पास तो भीड़ लगा है, सुबह 4 बजे से नंबर लगा रखा है भैया। तो डिपेंड किस पर करता है, डिग्री पर या नॉलेज पर? स्किल अगर आपके अंदर रहेगा तभी, नहीं तो बहुत डॉक्टर हैं सर लेकिन उसके पास कोई नहीं जाता है, और किसी के पास 1200 फ़ी है, 1500 फ़ी है, 2000 फ़ी है, फिर भी जाने के लिए तैयार होता है। बेलोर में एक डॉक्टर का फ़ी है 6000 7000 रुपया, खाली विजिट कीजिए 7000 दीजिए, लेकिन लोग लाइन लगा लेते हैं कि नहीं? लाइन लगा लेता है, पहले से बुकिंग करके जाता है और यहाँ से पैसा लेके जा रहा है देने के लिए उस डॉक्टर को, और डॉक्टर को फुर्सत नहीं लेने का, वो भी नंबर बांटता है कि 1 बजे आना, 1 बजे तुम्हारा नंबर है, मतलब पैसा तुमसे 1 बजे लेंगे, अभी नहीं लेंगे पैसा। तो किस चीज़ का ये अंतर है? नॉलेज का। और कोई डॉक्टर खाली है, बोलता है अभी आओ ना, जब तुमको फुर्सत मिले तब आओ, हम खाली हैं, लेकिन उसके पास कोई नहीं जाता है। अंतर क्या चीज़ का है? नॉलेज का। क्योंकि एक के पास ज़्यादा नॉलेज है, वो अच्छा काम कर देता है, एक बार में बीमारी ठीक कर देता है, और एक के पास नॉलेज कम है, वो बीमारी ठीक कर ही नहीं पा रहा है। तो नॉलेज चाहिए। दूसरा क्या है, इसमें ट्रेनिंग का एक सिस्टम है, ट्रेनिंग का एक सिस्टम है, एक वाइड मेथड है, और उसी मेथड से आपको ट्रेनिंग मिलेगा, उसी ट्रेनिंग के आधार पर आप काम करेंगे। तो बोलता है फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। एक सिस्टम बना हुआ है ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस लेने का। अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल में जाके किसी बड़े हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा, 2 साल तक काम कीजिए बड़े हॉस्पिटल में, बड़े डॉक्टर के अंडर में, तभी तो सीखेंगे। तो उसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट देखो प्रोफेशन है, और सीए क्या करता है, किसी बड़े सीए के अंदर या फिर बड़ी कंपनी के अंदर में काम करता है, काम करके सीखता है, एक सिस्टम से उसको ट्रेनिंग मिलता है। नीचे क्या है, बोलता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसमें एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होना जरूरी है। जैसे वकील लोगों के लिए क्या है बताओ, जितने देश में वकील है उसके लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, वही आपको सर्टिफिकेट देगा, तब तुम वकालत अपना कर सकते हो। उसका नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या नाम है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अच्छा, डॉक्टर बनोगे तो सर्टिफिकेट देगा ना कोई। जब हम डॉक्टर बने, हम अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से खोल देंगे या कहीं से लाइसेंस लेंगे? किससे लेना पड़ता है? MCI से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। पूरे देश भर में MCI से अगर आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो कोई नहीं रोक सकता आपको अपना क्लिनिक चलाने में। लेकिन अगर आपका MCI से सर्टिफिकेशन नहीं है तो किसी दिन भी पुलिस पकड़ लेगा तो लपेट देगा कि तुम फर्जी चला रहे हो, तुम हॉस्पिटल नहीं चलाने लायक हो। तुमको MCI अप्रूव किया, तो अगर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अगर अप्रूव कर दिया तो इसका मतलब है कि आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि आप ऐसे डॉक्टर हैं, इतना क्वालिटी आपके अंदर है कि आप चला सकते हैं। और क्या लगता है MCI किसी को भी अप्रूव कर देगा डॉक्टर के रूप में, या चेक करेगा कि इसको आता है कि नहीं आता है? जैसे हमको किडनी का ऑपरेशन करने का परमिशन दे दिया, MCI से हम परमिशन ले लिया किडनी ऑपरेशन का, तो कैसे दिया होगा MCI? खाली देख लिया, अच्छा एक डॉक्टर साहब है, दे दो, जानता है कि नहीं जानता है, सीखा है कि नहीं सीखा है, दे देगा? नहीं। अगर ऐसे दे देगा तो क्या होगा? पता चला सब तो ठीक है, डॉक्टर बड़ा कॉन्फिडेंस में पेट निकाला, पेट चीर दिया दोनों, और उसके बाद कन्फ्यूज हो गया किडनी कौन है लीवर कौन है। पता चला करना था किडनी को काटना था, काट दिया लीवर को, आदमी शॉर्ट सर्किट हो गया अंदर ही। बताइए, जब गड़बड़ा जाएगा, आदमी मर जाएगा, तो उसका घर वाला उस डॉक्टर का क्या करेगा? और खाली डॉक्टर का नहीं, सारे हॉस्पिटल का गड़बड़ी हो जाएगा। लोग बिलीव बंद कर देगा हॉस्पिटल के ऊपर, विश्वास कम कर देगा ना। कोई भी ऑपरेशन करने से पहले बोला हम खड़ा रहेंगे वहाँ, तुम क्या कर रहे हो ये देखते हैं, तो ऑपरेशन कराना बंद कर देगा। तो ये विश्वास नहीं होगा लोगों का। इसलिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट उसी डॉक्टर को देता है जो परफेक्ट होता है। अब उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे डॉक्टर से इलाज कराएंगे जिसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट नहीं दिया, और आप वैसे डॉक्टर से इलाज कराएंगे, तो उसमें गलती किसका है? आप ही की तो गलती है। आपको चेक करना चाहिए कि जिस डॉक्टर से हम ऑपरेशन करा रहे हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको सर्टिफिकेट दिया या नहीं दिया, ये चेक करा के तब ऑपरेशन कराना चाहिए। नहीं तो पता चला बैठ गए कि ले लीजिए सर, जो चीरना है चीर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले देखना चाहिए कि उस डॉक्टर को अप्रूव्ड मिला है कि नहीं मिला है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, टीचर के लिए क्या होता है? टीचर के लिए B.Ed होना ज़रूरी है, हाँ या नहीं? अगर चार्टर्ड है तो CA के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट है? अगर चार्टर्ड है ना, देश भर में अपना CA फर्म खोलना चाहते हैं तो उसके लिए ICAI का मेंबर होना जरूरी है। ICAI यही है चार्टर्ड वाला मेंबरशिप। इसका तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, मतलब तुम खोल सकते हो अपना फॉर्म, तो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और लास्ट नीचे क्या है, 4th में कोड ऑफ कंडक्ट। इसका अपना एक सिस्टम होता है, आचार संहिता होता है, और इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? देन रिकंसिडरेशन। पैसा तो बाद में, पहले सेवा।
क्या लगता है, कोई इमरजेंसी में आ गया आपके पास, डॉक्टर हैं, पहले पैसा या पहले सेवा? पहले सेवा, पहले उसका जान बचाओ। लेकिन थोड़ा बदल गया अभी, नहीं? वो अक्षय कुमार का पिक्चर नहीं देखा है कि कोई मरीज मरते रहेगा तो पहले नंबर लगाना है कि पहले उसका इलाज करना है? बात समझ आई? तो पहले अभी के समय में लोग क्या बोलता है कि पहले नंबर लगाओ, पैसा जमा करो, तब इलाज करेंगे। ये गलत चीज़ है। पर्पस सबसे पहले क्या होना चाहिए? सेवा। सेवा, सर्विस। पहले उसको सर्विस दीजिए, वो पैसा तो देगा ही देगा। लेकिन दोनों तरफ से गड़बड़ी हो गई। कभी कभी लोग इलाज करा के बोलता है मेरे पास पैसे नहीं, जो करना कर लो। अब हॉस्पिटल में रखोगे तो खाना दो, हाँ या नहीं? अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में रखोगे तो खाना दोगे ना जी? खाना देते रहो, हम छोड़ देते हैं यहीं पे। मेरे घर में जो खर्चा होगा तो यहीं पे अपना खाए पिएगा आराम से। तो एक बेड भी तुम्हारा लेके रखा हुआ है, खाना भी खा रहा है तुम्हारा, और पैसा बोलता है पैसा मेरे पास है ही नहीं है। इसीलिए डॉक्टर लोग भी बोलता है पहले पैसा जमा करवा लो भाई। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट होना ज़रूरी है। और ये प्रोफेशनल लोग सबसे ज़्यादा किसको ध्यान देता है? सर्विस को, सेवा को। कोई दिक्कत है? लिखिए इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। रोजगार का मतलब क्या होता है? जब एक व्यक्ति किसी दूसरे के यहाँ काम करता है और उसके बदले में उसको वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? रोजगार। और सबसे ज़्यादा लोग तो इसी में कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है। कोई ना कहीं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है। उस क्या कहलाता है? रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। तो बोलता है, बोल क्या रहा है कि इट इज़, फिर लिखना भैया, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, that economic activity under which people work for others, and receive remuneration, रेमुनरेशन का मतलब सैलरी होता है। रेमुनरेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सैलरी। इन ल्यू ऑफ, दियर ऑफ, ल्यू ऑफ, देयर ऑफ। बोलता है इसका अर्थ ऐसे आर्थिक क्रिया से है इसका अर्थ ऐसे आर्थिक क्रिया से है जिसके अंतर्गत लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में पारिश्रमिक, बोलते इसको, वेतन प्राप्त करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब इसका एग्जाम्पल मत दीजिएगा, क्योंकि जो लोग कहीं नौकरी कर रहा है सब इसमें ना आएगा। अब इसमें एग्जाम्पल नहीं होता। इसका फीचर्स क्या होता है बताइए? फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की विशेषता। पहला विशेषता रोजगार के अंदर क्या होता है? बोलता है सर्विस टू अदर्स, सर्विस टू अदर्स, दूसरों के लिए सेवा। बताओ, अपने लिए सेवा देते हैं दूसरे के लिए? नौकरी करता है लोग तो अपने लिए काम करता है दूसरे के लिए? दूसरा बोलता है पर्सनल सर्विस, पर्सनल सर्विस, व्यक्तिगत सेवा।
अच्छा, आप नौकरी करते हैं सरकारी विभाग में, आपकी नौकरी लगेगी तो किसी दिन 10 दिन एब्सेंट रहे तो क्या कीजिएगा, भाई को भेज दीजिएगा और वो अटेंडेंस बना लेगा? नहीं, आपको ही जाना पड़ेगा। तीसरा एग्रीमेंट होता है, इसमें क्या होता है, किसके किसके बीच में, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर। बोलता है मालिक तथा कर्मचारी के बीच ठहराव, मालिक तथा कर्मचारी के बीच ठहराव। अच्छा, रिस्क होता है, कहीं नौकरी करने में रिस्क होता है जी। आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस डूब जाएगा तो उससे आपको कोई दिक्कत, जाएगा मालिक का, अपना सैलरी चाहिए। तो बिजनेस में इसमें कोई रिस्क नहीं होता, हाँ या नहीं? और बताओ, पूंजी लगाना पड़ता है नौकरी करने के लिए? ये सर बोलता है, पूंजी लगाना पड़ता है। पूंजी की आवश्यकता, बाकी बाबू बिजनेस करोगे तो पैसा लगाना पड़ेगा, प्रोफेशन में भी जाओगे तो पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन नौकरी करने के लिए कहीं पैसा नहीं लगाना पड़ता है। कोई दिक्कत? तो ये फीचर्स बिजनेस एम्प्लॉयमेंट का, रोज़गार क्या होता है, जब हम दूसरे के लिए सेवा देते हैं वो रोज़गार कहलाता है, और उसके अंदर ये सारे फीचर्स दिए हुए। ये चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, कल के क्लास में वो चैप्टर 2 देखेंगे, इसको लिख लीजिए।